नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, जियो FIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जुर्म कोई भी हो काबिले कबूल नहीं और जाहिर है किसी मुजरिम को सपोर्ट भी नहीं की जा सकती, लेकिन कुछ मुजरिम ऐसे होते हैं कि जिन्हें सिर्फ नफरत और कड़ी सजाओं के दायरे में कैद नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उनके जुर्म में माशरा भी कहीं ना कहीं शरीक होता है। और ये किस्सा भी एक ऐसे ही मुलजिम का है, दहशत की अलामत, दर्जनों अफराद को लूटने वाला, कई अफराद का कातिल। उसने ऐसा क्यों किया, ये एक सवाल है। हमें उससे कोई हमदर्दी नहीं, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने निकले तो कहीं टूटते खानदानों का किस्सा है, तो कहीं माशरे की बेहिसी, तो कहीं ये मुजरिमाना गैर जिम्मेदारी कि ये सब कुछ मेरी वजह से तो नहीं हुआ। All of a sudden I lose my place to live. As soon as I step out of the jail, I have no place to go. हमारा जो पेरेंटल कंट्रोल होता है या जो पीयर कंट्रोल होता है या जो सोसाइटल कंट्रोल होता है या रेगुलेशन होता है, वो जब वीक पड़ जाता है तो क्राइम फिर उसी से जन्म लेता है। और ये मैं समझता हूँ टाइपिकल केस है कि किस तरह से पेरेंटेज कंट्रोल इस पर लूज रहा है और उसके बाद सब्सिक्वेंटली इसके जो दोस्तों ने उसको डिज़र्ट कर दिया और फिर सोसाइटी ने भी इसको ऑन नहीं किया। असल तो वजह माशी थी, जिसमें यह कहता था कि मुझे मेरे वालिदैन ने घर से निकाल दिया इस होप के साथ कि जब मैं बाहर जाऊंगा, पहले उनकी शादी कराई कि ये खुद अपने पाँव पर खड़े हो जाए। प्राइमरली मैं समझता हूँ हमारा जो फैमिली का यूनिट है वो वीकेंड पड़ गया हुआ है और उसके बाद हमारा जो जनरल सोसाइटी का जो कंट्रोल है वो भी लूजेंड हो गया, साथ साथ कंबाइन विद अनएम्प्लॉयमेंट एंड बाकी जो फैक्टर्स हैं वो कंबाइन करके इसको क्राइम की तरफ ले गए। लेकिन ये कतई कहने का मकसद नहीं है कि इस तरह के लोगों को जिसके पास फैमिली कंट्रोल लूज हो तो क्या ये क्राइम करें, नहीं, ये हम सेंटिफाई तो नहीं कर सकते, लेकिन ये वजह एक जरूर है। कोई तो बात होगी जो DIG रैंक का एक पुलिस ऑफिसर मुलजिम को कड़ी सजा दिलवाने की बजाय उसके जुराइम का फलसफियाना पोस्टमार्टम कर रहा है। खैर, आते हैं कहानी के असल किरदार यानी मुलजिम की तरफ। उसमें पुलिस की दिलचस्पी उस वक्त इंतहा को पहुंची जब कराची के बाज इलाकों में रात गए वारदातें शुरू हुई। एक ऐसे मुलजिम की वारदातें जो लूटता भी था और मारता भी था। यह मंजर 12 फरवरी का है। इलाका है TV स्टेशन चौरंगी। मुलजिम रात 1 बजे के करीब मखसूस कार में आया, सामने मौजूद मेडिकल एंड जनरल स्टोर में पहुंचकर फायरिंग की, जिससे एक शख्स हलाक और दूसरा जख्मी हुआ। उसके बाद मुलजिम ने माल समेटा और अपने पीछे डरे सहमे लोगों को छोड़कर फरार हो गया। फुटेज दिखाने का मकसद यह है कि मुलजिम ने दर्जनों वारदातें इसी पैटर्न पर की, यानी मखसूस कार, रात का मखसूस पहर और लूटने का मखसूस अंदाज कि आते ही 1-2 को फड़काया और फिर कैश का सफाया। पिछले महीने तकरीबन इतवार की रात थी, तकरीबन 2:30 बजे का टाइम था। बस एक आदमी गाड़ी से उतरा, उसने फायरिंग की, आते उसने बंदे को जख्मी किया। तो भाई ने उसको बोला आप मार क्यों रहे हो, आप पैसे ले लो, जितने पैसे चाहिए आपको पैसे ले लो, और चाहिए बोलो सामान ले जाओ सारा। आज उसने भाई को भी गोली मारी और फिर जो कैश था काउंटर में वो कैश लिया और गोली मार के चला गया। तकरीबन रात को 1:15 बजे का टाइम था। ये मेरे दोनों भाई थे, यहाँ पे काम कर रहे थे। एक भाई बाहर खड़ा हुआ था जो उस वक्त दुकान बंद करने का टाइम था। वो बंदा सामने आया, यहाँ गाड़ी खड़ी की, आते ही उसने पहले फायर किए। 3 फायर जो मेरे छोटे भाई को लगे, जो फौरन ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। जो दूसरा भाई था वो मेरा अंदर था, शॉप के अंदर था, उसको उसने आते ही 2 फायर किए। जब उसे बोला पैसे दे दो, उसने पैसे भी दे दिए। उसके बावजूद जाते जाते 1 फायर और कर दिया। इस तरह का खौफ वगैरह आज तक हमने नहीं देखा। वाकई ये लूटने का बहुत ही खौफनाक अंदाज था, इतना खौफनाक कि कराची के जिला शर्की में मुलजिम और उसकी कार एक हवा बन गई। वो किसी के लिए एक डाकू था तो किसी के लिए एक दहशतनाक सीरियल किलर। और रही पुलिस तो उसे ये बात कभी पसंद नहीं आती कि अवाम उसके अलावा भी किसी से डरने लगे, तो वो उसे पकड़ने के लिए हरकत में आ गई। DI साहब ईस्ट ने जो है एक कमेटी बनाई। पहले हमने कराची की तमाम लियाना गाड़ियों का रिकॉर्ड लिया था। इसकी गाड़ी का कलर एक CCTV फुटेज में आ गया था, उससे हमने यही अंदाज़ा लगाया था कि
उसकी जो गाड़ी है वो किसी डार्क कलर की। तो जब हमने डार्क कलर गाड़ियाँ वहाँ से निकलवाना शुरू की कराची में मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस से, तो हमें पता चला कि 1000+ गाड़ियाँ हैं जो कि डार्क कलर हैं। फिर हमने उनको थोड़ा सा ट्रैक डाउन किया कि वो इस वक्त चल कहाँ पे रही हैं, तो अंदाज़ा ये था कि तकरीबन 400-450 गाड़ियाँ वो ये कराची में इस वक्त चल रही हैं। मुलजिम इस बात से बेखबर था कि पुलिस उस तक पहुंचने के लिए तमाम साइंटिफिक जराए इस्तेमाल कर रही है। उसकी वारदातों में तेजी आ गई थी। वो समझ रहा था कि लोगों को लूटने और मारने का ये सिलसिला बगैर किसी रुकावट के यूं ही चलता रहेगा। लेकिन दरमियान में एक आदमी आ गया। उसने पुलिस को एक ऐसा शॉर्टकट बताया कि पुलिस मुलजिम के घर तक पहुंच गई। एक दुकान वाले ने बताया कि 2012 में भी एक ऐसा ही बंदा था जो कि एक गाड़ी पे आता था पे और इस तरीके से फायरिंग करके और बंदों को जख्मी करने की या लूटने की कोशिश के दौरान पकड़ा गया था। अजीज़ भट्टी थाने की हुदूद में ही पकड़ा गया था। तो ये हमारा बेसिकली वो क्लू था, वहाँ से हमने काम शुरू किया।